Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session, I haven't brought anything new for you. This session is completely dedicated to all your queries which I received of late. इन पिछले कुछ कई दिनों में मतलब आप लोगों ने कुछ क्वेरीज़ पूछी जो कि सिमिलर थी बहुत से लोगों की, और उनमें मुझे जो सिमिलैरिटी दिखी, इसलिए आई डिसाइडेड टू मेक अ सिंगल वीडियो आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस. Okay, so let's start answering your questions. First of all, the very first and basic doubt I have received till now is कि सर हम क्या पढ़ें जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके घर में देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा इन द सेंस अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो 7th-8th क्लास में पढ़ रहा है, सो अगर आप उसकी एकेडमिक्स की बुक ले लें, उनकी जो क्लास बुक्स हैं, अगर आप उनको टेक्स्ट बुक्स को लेके उनको पढ़ना स्टार्ट करें, बिलीव मी दोज बुक्स आर वेरी गुड टू स्टार्ट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, those books are completely error free, grammatically 100% correct, and they use very simple English. उसे कोई भी पढ़ सकता है. सो आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि उनको अभी आप मत उठाइए न्यूज़पेपर में, बिकॉज न्यूज़पेपर में जनरली दे डू नॉट फॉलो द मतलब लाइक स्टैंडर्ड इंग्लिश, और उनका जो मेन मीनिंग होता है, मतलब उनका जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ अपना मैसेज कन्वे कर देना होता है. उनको आपको ग्रामर नहीं सिखानी, उनको आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, न्यूज़ देनी है. सो दे डू नॉट प्रेफर स्टैंडर्ड इंग्लिश. ओके, सो इसलिए न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स वगैरह को आप मत प्रेफर कीजिएगा. अगर आपको सच में रीडिंग वगैरह का शौक़ है या रीडिंग का शौक़ डेवलप करना चाहते हैं तो फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो वह बहुत ही मतलब बार बार ही पूछा जा रहा है कि सर हम अपनी स्पीकिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, या अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे हम इम्प्रूव करें. देखिए, लेट मी टेल यू दिस वेरी लाइक बहुत क्लैरिटी के साथ में और एक ऑनेस्टी के साथ में बोलना चाहता हूँ ये चीज़ कि देखिए, इंग्लिश ना रातों रात का खेल नहीं है. आप ये सोचिए कि मैंने आज इंग्लिश पढ़ी और मैं कल से बोलना स्टार्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला. यू हैव टू गिव टाइम टू इट एंड इट विल टेक टाइम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you would realize when you start giving time to your speaking skills, you would see initially you would end up speaking wrong English, but over the period of time you would realize कि हाँ भाई अब मेरा जो है इंग्लिश वो इम्प्रूव होने लगी है. और वो इम्प्रूव कैसे होगी, मैं आपको इसके साथ में एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, स्टार्ट डूइंग राइटिंग. अब आप सोचेंगे ये क्या सजेशन दिया जा रहा है, ये बहुत एक ऐसा सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको जो आपको कोई नहीं देगा. देखिए, जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं ना, यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस, एंड राइटिंग इज़ द ओनली मीडियम वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. बिलीव मी, स्पीकिंग में भी आप उतने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जितना आप राइटिंग में कर सकते हैं. जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, इनिशियली आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जब आप उसके लिखने के बाद खुद उसे पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज़ योर मिस्टेक्स, एंड द मोर यू रियलाइज़ योर मिस्टेक द मोर यू विल इम्प्रूव. ओके, सो इसमें मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आपको स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी है, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. ओके, राइटिंग में मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप उपन्यास लिखना स्टार्ट कर दीजिए या फिर स्कॉलर बन जाइए, ऐसा नहीं करूँगा. बेसिक चीज़ें लिखिए. स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर डेली रूटीन, स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर फेवरेट पर्सन. जो भी आपकी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हैं, उनके बारे में लिखना आप स्टार्ट कीजिए. एंड धीरे धीरे आपको विद टाइम यू वुड रियलाइज़ के मतलब आपकी राइटिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो रही है. ओके, अनदर थिंग जो मेरे को पूछा गया वो ये कि सर ये जो आप कोर्स लाए हैं ये तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, तो ये हमें कैसे फ़ायदा करेगा. देखिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे जनरल इंग्लिश हो, ग्रामर तो सभी की सेम है. एंड बिलीव मी, जितनी ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इन डेप्थ कवर की जाती है और कहीं कवर नहीं की जाती. एंड आई एम स्पीकिंग दिस थिंग विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेंगे जहाँ पे आपको वो ये मतलब आई वुड कॉल इट अ झांसा ओनली, कि वो आपको ये एल्यूरमेंट देते हैं कि स्टार्ट
स्पीकिंग इंग्लिश इन 2 months, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन 3 months, तो वो लोग तो ग्रामर को टच भी नहीं करते, और अगर टच करते भी हैं तो बहुत ऊपर ऊपर से करते हैं। लेकिन मेरा इस कोर्स को लाने का जो मोटिव है वो यही है कि आई विल स्टार्ट कवरिंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, सो दैट आप किसी भी डोमेन में हैं, किसी भी फील्ड में, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, वेदर यू आर एक हाउसवाइफ, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप किसी भी चीज़ में हैं, आप अपने फील्ड में मतलब यू विल फील कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप लाइक स्पीकर भी हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ है, तो माय कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। बिकॉज देखिए आज के टाइम में हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअली में ये हो रहा है कि जब हम लोगों की मतलब हम लोगों में इन द सेंस में अपने को तो इसमें से एक्सक्लूड करना चाहूँगा, हम जनरली लोगों की क्या होती है, ग्रामर होती है वीक। अब उनको इंग्लिश बोलने का तो शौक़ होता है, वो इंग्लिश तो बोलते हैं बट ग्रामेटिकली उनकी इंग्लिश कितनी रॉन्ग होती है वो उनको खुद भी नहीं पता होता। अच्छा, लिसनर जो होता है उसे भी नहीं पता होता। आई बीइंग टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं सॉरी एन एजुकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई वुड मतलब आई फील कि लोग जब इंग्लिश बोलते हैं वो कितनी ख़राब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और मुझे सच में बुरा लग रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सॉरी टू से लाइक दिस, बट मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बुरा लग रहा होता है कि यार ये बस इस लैंग्वेज को ऊपर वाला ही बचाए। तो अब लोगों को शौक़ होता है इंग्लिश बोलने का, लेकिन वो करेक्ट नहीं बोल पाते बिकॉज उनकी ग्रामर ख़राब होती है। तो बस मैं आपको ये बोलूँगा, इस कोर्स के थ्रू हम लोग ग्रामर को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन द अपकमिंग 2-3 months यू वुड सी अ चेंज इन योर सेल्फ, इन योर स्पीकिंग, in your writing, in your comprehension, in your reading skills, and to be very honest आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंज महसूस करेंगे। बिकॉज देखिए इस चीज़ को आप माने ना माने, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इट गिव्स इम्पैक्ट, it give influence of your overall personality to the other person whom you are speaking to, okay? तो इस चीज़ को आपको मानना रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो थे आपके, देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अब जो आज मैंने इस वीडियो में एड्रेस कर दिए। इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज इन लेंथ, ओके? उसके अलावा बट अभी के लिए तो आपके शायद यही क्वेश्चन थे। इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, सजेशन इन द सेंस अपनी साइड से मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है ना, आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक इन द सेंस रीडिंग से स्टार्ट करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो मूवी देखता हूँ इंग्लिश, मैं वहाँ से इंग्लिश सीख लूँगा, या मैं OTT कंटेंट देखती हूँ, मैं OTT कंटेंट से इंग्लिश सीख लूँगी, तो बिलीव मी ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं सीखने वाले। रीज़न बीइंग द मूवी मेकर्स और OTT प्लेटफॉर्म या OTT मेकर्स they use wrong English most of the time, and I stand by my words. If you want to upload this thing on any social media platform, I again टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स कि जो OTT कंटेंट मेकर्स होते हैं या फिर जो मूवी मेकर्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग इंग्लिश यूज़ करते हैं। रीज़न बीइंग दे प्रेफर अमेरिकन इंग्लिश। अब अमेरिकन इंग्लिश इज़ नॉट द स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश इज़ ब्रिटिश इंग्लिश। अगर आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं या अकेडमिक कोर्सेज अगर आप कहीं पर ज्वाइन करते हैं या अपने स्कूल में कॉलेज में, आप देखिएगा ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अमेरिकन इंग्लिश कहीं पर भी नहीं पढ़ाई जाती। मतलब मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाई जाती हो, ओके? तो अगर आपको सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, यू हैव टू लर्न ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश भी आपको रीडिंग से स्टार्ट करना होगा। देन यू हैव टू वाइल रीडिंग यू हैव टू स्विच साइमल्टेनियसली ऑन राइटिंग, और स्पीकिंग सबसे लास्ट में आएगा। प्लीज़ डू नॉट थिंक और डू नॉट थिंक ऑफ जंपिंग ऑन द लास्ट थिंग फर्स्ट। ये मत सोचिएगा मैं पहले स्पीकिंग करने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी और देन आई वुड स्टार्ट रीडिंग और राइटिंग, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ शॉर्टकट मत अपनाइएगा वरना मैस हो जाएगा, ओके? रीडिंग स्टार्ट कीजिए, रीडिंग के साथ साथ राइटिंग अगर कर सकते हैं कीजिए, एंड देन थिंक ऑफ स्पीकिंग। तो ये मेरा मतलब एक जेन्युइन सजेशन था आपको। आज का वीडियो इतना ही था। लाइक आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा टेक्स्ट कीजिएगा, मैं उस पर दोबारा एक इन लेंथ वीडियो बना दूंगा, ओके? और अगेन आज मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा कि
प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट कीजिए, बिकॉज आप प्रमोट करेंगे तो मैं ग्रो करूँगा, और मैं ग्रो करूँगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग मोर वैल्यूएबल कंटेंट, मोर नॉलेजेबल कंटेंट टू यू पीपल, जो आपको हेल्प करेगा आपकी अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें, और इंग्लिश इन जनरल लाइफ, अगर आप जनरल लाइफ में भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आप किसी चीज़ में भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें. सो that's it for today. Please like this video and subscribe to the channel, and thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.